कॉमर्स की जो ताकत है वो है एक्सेसिबिलिटी। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, किचन मनी भी नहीं थी मेरे पास चलाने के लिए। मेरे दोस्त ने कहा कि भाई तुम दराज पे क्यों नहीं आते। मैंने सिर्फ 4000 रुपीज़ से अपना स्टार्ट किया है। कस्टमर एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग, वो नहीं देंगे तो ग्रो नहीं होगा। लास्ट ईयर 11/11 की सेल की बात करूं तो अगस्त में मैंने स्टार्ट किया था स्टोर, और नवंबर में जो मेरे 15-20 ऑर्डर आते थे वो 250 पर डे तक चले गए थे। That's one of the reasons why people are gravitating towards things that are not as expensive. With that, it's actually also become cool to look for value rather than just spending money. You know, so अगर एक चीज़ आपको कोई ब्रांड से मिलेगी, अगर वो एग्जैक्ट आइडेंटिकल चीज़ मिल रही है फॉर फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट, पहले ये होता था कि आप एक्चुअली वो पहनते थे मगर बताते नहीं थे। अब इट्स लाइक अ बैज ऑफ ऑनर, यू वांट टू शो इट ऑफ, लाइक यार देखो मैंने ये 300 रुपये में लिया। ई कॉमर्स तो सबसे बड़ी चीज़ जो ई कॉमर्स की जो ताकत है वो है एक्सेसिबिलिटी। जैसे मैं बोल रहा था, इट्स दैट आप हर चीज़ आपके सामने आ जाती है। आपको ये मतलब लंडा बाजार जाके आपको देखना नहीं है, आपको यू डोंट नीड टू डू सो मच रिसर्च। आप एक जगह पे सारी चीज़ आपके सामने आ जाती हैं एंड यू कैन रियली लेट इट, यू कैन गेट थिंग्स दैट स्पीक टू यू। आई थिंक अगर आप लग्जरी ब्रांड्स खासतौर पर अगर पाकिस्तान में भी देखेंगे तो लॉट ऑफ ब्रांड्स आर एक्चुअली ग्रेविटेटिंग towards lower priced items. Of course, there are those who are coming there because, there's some price offs, there are campaigns that happen there, there are discounts that happen there. We want to play, to both ends of that price piano. And that is how we see our partnership with Daraz continuing on and in fact strengthening as we go along. दिमाग में एक चीज़ आती है कि मुझे चीज़ खरीदनी है, मैं ऐप पे जाता हूँ, सर्च करता हूँ, खरीदता हूँ and I'm out. But actually that's not necessarily the case with Gen Zs, where they want to window shop, they want to explore. क्योंकि they understand everything. मतलब बहुत टेकी हैं, सब चीज़ें पता लग जाती हैं, उनको समझ में आ रही है। क्योंकि at times you go to the platform तो आपको different तरह से you need to collect a voucher, how to return is something you need to understand. So उधर आना हमें फिर वो एक ज़रा ease रहता है कि वो टाइप के customers बनकर आते हैं who understands everything. So naturally फिर थोड़ी चीज़ें मैं बोलूँगा relatively easy हो जाती हैं। There is a consumer, there is a young millennial coming on Daraz that's saying, I like tea, but at home I'm just having the same regular cup of tea. Is there something different that you guys are doing? दराज की जो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है वो कुछ इस तरीके से हुई है कि मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में, एक अच्छी कंपनी में, वेल नोन कंपनी में सीनियर मैनेजर काम करता था। तो ड्यू टू मल्टीपल रीज़न और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से मेरा वहाँ से रिज़ाइन हो गया। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, किचन मनी भी नहीं थी मेरे पास चलाने के लिए। तो फैमिली भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, किचन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। तो फिर मेरे दोस्त ने कहा कि भाई तुम दराज पे क्यों नहीं आते। मैंने कहा भाई मुझे तो सुसाइडल थॉट्स आते हैं, इतनी मतलब वो हो रही है, मुझे इतनी मुश्किलात हो रही है। तो उसने कहा बेशक मर जा तू, लेकिन स्टार्ट तो ले, कोशिश तो करके देख। मैंने सिर्फ 4000 रुपीज़ से अपना स्टार्ट किया है। So you need to make sure कि जो refunds हैं वो जल्दी हो जाएं कस्टमर के लिए। All of those legs we work actively to make sure that it becomes easier. And there's no one thing that gains trust. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद ऐसे सेट वहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, वहाँ भी ट्रस्ट डेफिसिट था, बट वहाँ फिर लोगों ने ज़रा ट्राई किया, उसके बाहर तो था ही नहीं। लेकिन विद इवेंचुअली हमें वहाँ से बहुत ज़्यादा ऐसा सेट गुड अमाउंट परसेंटेज ऑर्डर्स हमारे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के बाहर के हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट फैक्टर ना अब एक बनता जा रहा है। कैसे बना, वो भी हमारी भी एक जर्नी थी। हमारी एक 14 डेज रिटर्न पॉलिसी है, फ्री एंड ईजी रिटर्न पॉलिसी, जहाँ पे मेजॉरिटी सिटीज़ पे हम खुद पिक करते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ अ क्लिक कि मुझे प्रोडक्ट नहीं समझ में आया, मेरे टाइप का नहीं था, ये मसला था, वो मसला था, एंड वी विल कम एंड पिक अप द प्रोडक्ट एंड रिफंड करेंगे। मेन चैलेंज जो हम फेस करते थे ई कॉमर्स में कि जर्नी डिजिटाइज नहीं थी, वही पेपर वर्क चल रहा है एंड ऑल दैट। वन, डिजिटाइज नहीं थी, नंबर टू, COD का कॉन्सेप्ट नहीं था इतना। COD बेसिकली इज कि आप ऑर्डर कर लेते हैं, पैसे आपसे फिर घर पे लिए जाते हैं। ये कस्टमर एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट इज हार्ट ऑफ एवरीथिंग एट दराज, क्योंकि एक बहुत ग्रोइंग मार्केट है। ऑनलाइन वुड बी 2 to 3% ऑफ ऑनलाइन कॉमर्स, डिफरेंट स्टडीज से डिफरेंट नंबर्स, लेकिन इसी के अराउंड नंबर होता है। तो अगर ये ग्रो करनी है या ये और जो मार्केट्स हैं उन तक लेके जानी है जो कि 10-15 पे पहुंच चुकी हैं, तो कस्टमर ट्रस्ट, कस्टमर एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग। वो नहीं देंगे तो ग्रो नहीं होगा। जो हमारी भी, अगर मैं आपको टॉप चीज़ें बताऊं जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, रिटर्न्स, एक्सपीरियंस, ऑटोमेशन ऑफ द जर्नी। ऑटोमेशन क्यों कर रहे हैं? ताकि कस्टमर को जल्द से जल्द पैकेज मिल सके। आई थिंक द फ्यूचर इज़ ब्राइट। द रीज़न आई रियली बिलीव दैट इज़ क्योंकि अगेन मोबाइल इंटरनेट पेनिट्रेशन हो रही है, होती चली जा रही है, पॉपुलेशन यंग है।
ठीक है, लोग कन्वीनियंस और ईज की तरफ आ रहे हैं। और 11/11 has become a whole ecosystem. अगर आप देखते हैं आपको ऑफलाइन दुकानें भी मिलेंगी जो 11/11 की सेल कर रही हैं। हमारे लिए जून जुलाई से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वी हायर राउंड अबाउट आई थिंक 3,000 to 4,000। लास्ट ईयर 11/11 की सेल की बात करूं तो अगस्त में मैंने स्टार्ट किया था स्टोर, और नवंबर में जो मेरे 15-20 ऑर्डर आते थे वो 250 पर डे तक चले गए थे। मैंने जिस तरीके से स्ट्रगल करके अपना स्टोर ग्रो किया था, इसी तरीके से मैं दूसरे लोगों को भी ना दराज पे आने के लिए वो करता हूँ। भाई मैं तो दराज का सबसे पहले इस वजह से शुक्रगुजार हूँ कि मतलब मेरी किचन मनी जो कि बेसिक होती है वो मेरा रन हो गया था। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.